नमस्ते लियो, सिंह राशि। वेलकम बैक लियो। अगेन करंट एनर्जीज रीड करने जा रही हूँ। करंट फीलिंग्स आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए। एंड मेरे से अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, अपनी डिटेल्स में अगर रीडिंग्स चाहते हैं, बिकॉज ये एक जनरल वे में है, तो अपने लाइफ में कहीं अगर स्टक महसूस करते हो तो आप मुझे क्लियर कर सकते हो। आप मेरे से डिस्क्रिप्शन में नंबर है, जस्ट टू व्हाट्सएप मैसेज, डोंट कॉल मी। मुझे मैसेज चाहिए, मुझे मैसेज ही करें। कुछ लोग डायरेक्ट बहुत ज़्यादा कॉल करते हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है ना करें। एंड जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन मून साइन नाम की राशि से भी आप इसे देख सकते हैं, बट ओपन माइंड से देखिएगा। पार्टनर की कहूँगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होंगी, तो रोल रिवर्स भी हो सकते हैं, वाइस वर्सा भी एनर्जीज हो सकती हैं। तो और अगर रिलेट हो तो लिख के भी बताइए। एंड कुछ लोग लाइक शेयर करते हैं, सपोर्टिव पे हैं, तहे दिल से हर बार कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया। यूँ ही करते रहिए। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़ना चाहते हो तो सब्सक्राइब माई चैनल। A message for you. I am thinking of you this very moment. Your loves fill me with light. I love you. शायद आप कहना चाहते हो या आपके पर्सन कहना चाहते हैं। चलिए देखती हूँ क्या मैसेज कार्ड्स में क्या है, डेक में क्या है, आपकी तरफ की एनर्जीज देखती हूँ क्या है, आपकी सिचुएशन जिंदगी की देखती हूँ क्या है। आपकी सिचुएशंस अगर कहूँ तो सिचुएशंस में आप एक थका हुआ इंसान लग रहे हो, थक चुके हो जीवन में फाइट करते हुए, लेकिन एक अभी भी कहूँ कि आपको एक होप है कि चीज़ें होंगी तो सही ज़रूर, या चीज़ें सही करना चाहते हो, कर रहे हो। टू मच कहूँगी सीमाएं हैं, टू मच चीज़ों को आप हर्डल्स को पार कर चुके हो जीवन में ना, बहुत आपने झेला है। फिलहाल अगर कहूँ तो आपकी सिचुएशंस ऐसी लग रही है कि आप झेल के, थक के, फाइट करके स्टिल फाइट करना चाह रहे हो अभी भी ज़िंदगी से, कहूँगी कि ना कि वो एफर्ट डालना चाह रहे हो आप। चलिए देखती हूँ पार्टनर। ओके, यहाँ पे कहूँगी फाइनेंशियली कुछ चीज़ें हो सकता है कि जीवन में आपको लॉसेस भी मिली हो, धोखा भी मिला हो। अब रिलेशनशिप पे अगर मैं बात करूँ तो आप के कुछ एक पर्सन्स ऐसे भी हैं कि आपके टू मच क्लोज हैं, एंड वो आपको काफ़ी हेल्प भी करते हैं, मेंटली कहूँगी सपोर्ट भी करते हैं, इमोशनल जोड़ते भी हैं। लेकिन यहाँ पे अगर अपनी रिलेशनशिप की मैं बात करूँ तो आप वहाँ पे उलझते हो। आपका अगर कहूँ तो आप ना एक चीज़ को इतना टाइम देख लिए, इतना झेल लिए कि आप में आप पेशेंस खोते जा रहे हो। आपका अगर कहूँ तो पेशेंस मुझे कमी दिख रहा है। आप कहीं कहते हैं ना कि अकेले में सब कुछ छोड़ छाड़ के जाना चाह रहे हो, ना आप करियर पे फोकस कर पा रहे हो, ना आप ज़िंदगी में रिलेशनशिप को सही कर पा रहे हो। तो आपका मन कभी कभी कहता है कि कहीं एक माउंटेन चले जाऊं, या कहीं ऐसी जगह चले जाऊं जहां शोर शराबा कम हो। देखो आपको अगर कहूँ तो शोर शराबा कुछ ज़्यादा, ये चीज़ें नहीं अभी आप सुनना चाह रहे हो। किसी का ज़्यादा ज़ोर से बोलना भी आपको अच्छा नहीं लगता है, तो क्योंकि आप कहीं ना कहीं खोए हो, काफ़ी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, खुद को सुधार रहे हो, थक चुके हो। कुछ लोग अच्छे भी हैं आपके लिए, ऐसा नहीं कहूँगी कि सारी चीज़ें बुरी ही हैं, बट वो उसमें भी आप इमोशंस जोड़ नहीं पा रहे हो, घर परिवार में भी अपने आप को जोड़ नहीं पा रहे हो, टू मच कन्फ्यूज हो फिलहाल। एंड आपको अगर कहूँ रिश्ते के रिगार्डिंग ना, तो आपको लगता है कि ये बस एक रिश्ता ही है जो फॉल्स जुड़ा हुआ है किसी वजह से, चाहे वो बच्चे के रीज़न की वजह से जुड़ा हुआ है, या कहूँगी या किसी कहते हैं ना कि भाई पैसे के लिए जुड़ा हुआ है, किसी एक ऐसा फॉल्स, मगर रिश्ता में अगर कहूँ तो आपको लगता है कि झूठा रिश्ता है, फॉल्स है, बस यूं ही एक बंधन है जिसको आप झेले जा रहे हो। मन नहीं है झेलने का। रिश्ते में अगर कहूँ तो बिल्कुल दूर जाना चाह रहे हो आप। एक्शंस तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है आपका। ये कहूँ ना कि ज़िंदगी से भागता हुआ इंसान, या कहूँ कि फेस करने से भागना चाहते हो गया, बहुत फेस कर लिया, बहुत कुछ कर लिया, अब आपका मन ही नहीं है कुछ करने का, भागना चाहते हो, अकेलेपन में टाइम स्पेंड करना चाहते हो, पर्सन को मिस भी करते हो, तो पर्सन की तरफ में इमोशनली अब नहीं जुड़ना चाहते हो सकता है वो आपको बहुत ही दिल दुखाते हैं, कहूँगी नहीं आना चाह रहे हो। गुस्सा भी है मन में, ऐसा नहीं कहूँगी गुस्सा नहीं है, या कहूँगी आपके पर्सन अगर किसी और पर्सन के साथ में कनेक्टेड हैं, या आपके साथ में चीट कर रहे हैं, तो वो भी दिल दुखता है आपका, एक रफ्तार, गुस्सा, एग्रेशन दिखता है। तो कहीं ना कहीं एक फॉल्स कुछ तो है जो फॉल्स है, झूठा है। इधर देखते हैं क्या है। ये अगर कहूँ तो हो सकता है
इनके तरफ कुछ लोग काफ़ी सपोर्टिव हैं, इनकी एक न्यू जर्नी हो सकती है, या कहूँगी कुछ लोग ऐसे भी सिचुएशंस में हो सकते हो कि आपके पार्टनर किसी अदर के साथ में रिलेशनशिप में गहरे संबंध में जा रहे हैं, आपको कहूँगी झुठला कर रखा हुआ है, ना रिश्ते से निकलने दे रहे हैं, ना मतलब छोड़ रहे हैं, या आपको जानकारी भी हो रहा है कि ये पर्सन आपको चीट भी कर रहे हैं, तो भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पे इनकी सिचुएशंस में कहूँ तो कुछ चीज़ें विक्ट्री हो रही है, या इनका कुछ अच्छा हो रहा है, या ये किसी न्यू संबंध के साथ में जुड़ने जा रहे हैं। ओके, देयर इज़ अ थर्ड पार्टी इश्यूज। देखो ये ज़्यादातर अगर कहूँ ना तो ये एनर्जीज उनसे रिलेट होंगी जिन्होंने एक लिविंग रिलेशनशिप रखा हो, या कहूँगी एक रिलेशनशिप भले शादी भी हो, तो कहूँगी पार्टनर किसी और के साथ में एक फॉल्स लव कह सकते हैं, या हो सकता है अगर शादी करना चाह रहे हैं आपको झुठला कर रखा हुआ है, या डिवोर्स का फेजेस हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो ये अगर कहूँ पर्सन अगर कहूँ आपकी तरफ की सोच में कहूँगी तो यहाँ हार्ट ब्रोकन वाले फेजेस हैं, अपने लिए सोच रहे हैं। ये कहूँगी सेल्फिश एनर्जीज मुझे ज़्यादा आ रही है, सेल्फ लव, सेल्फ के लिए सोचना, खुद के लिए सोचना, खुद को। आप भले ही इनको मैसेज पहुंचाना चाहते हो कि टू मच आप प्यार करते हो, बट अब आप इनको फोर्स नहीं करना चाहते हो। यस, आपका ये दिखता है कि अब हो गया बहुत फोर्स, बहुत वक्त, अगर इनको किसी और के साथ में ही जाना है ज़िंदगी में तो जाओ भाई। तभी कह रही हूँ ना, आपको कहीं ना मतलब किसी से बात करने का मन नहीं करता। इन्होंने तो आपके साथ में एक रूड बिहेवियर भी किया है, कल लड़ाई झगड़े भी किए, अननेसेसरी के सीन भी क्रिएट किए। हो सकता है कि कई लोगों के सामने आपको बेइज्जत किया हो, तो ये भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। बेइज्जती भी झेले हो, टू मच कन्फ्यूज्ड, एंड ये पर्सन टू मच रूड एंड मिस्टीरियस एंड काफ़ी हिडन पर्सनालिटी। देखो इनको कभी कभी आप डेविल भी सोच देते हो, है ना, कि भाई ये पर्सन ना जिसके ज़िंदगी में जाएगा, शुरुआती तो बड़ा अच्छा रहेगा, बाद में पता चलेगा उसे भी। तो ये भी कहीं ना कहीं सोचते हो। तो आप अगर कहूँ तो कुछ भी नहीं कर रहे हो, नो एक्शन, जीरो लेवल ऑफ एक्शन, जीरो लेवल ऑफ इमोशंस, कुछ भी नहीं अपने पर्सन की तरफ में दिखा रहे हो। एंड हील करना भी चाहते हो तो खुद को हील कर रहे हो, बट आप दूर नहीं जा रहे हो, कि ये किसी न्यू की तरफ में जा रहे हैं, न्यू फेजेस, या कहूँगी कुछ न्यू कर रहे हैं। इनकी ज़िंदगी में कहूँगी एक नया कुछपन आ रहा है। कुछ लोगों के लिए करियर वाइज भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कहूँगी लव के रिगार्डिंग, कोई किसी के साथ में मैरिज फॉर्म में, या कहूँगी डेटिंग फेज में जा रहे हैं, एंड आपको ये इग्नोर करके रखे हैं, तो आपने भी छोड़ दिया है। कर्मा कहते हैं ना कि कर्मा आएगा कभी, तो आप उस सोच में हो। इधर देखते हैं क्या है, ओवरऑल में देखते हैं क्या है। एम्परर की एनर्जीज है ओवरऑल में। आप भी अब झुकना नहीं चाहते हो, मैं मुझे लग ही रहा है कि आपका मन हो गया है, बहुत हो गया, बहुत कुछ कर लिया। प्यार है किसी ना किसी कोने में, अभी भी आपका प्यार है, ऐसा नहीं कहूँगी कि प्यार नहीं है पर्सन की तरफ में, है इमोशंस, बट आपको लगता है कि इमोशंस जता के तो कोई लाभ तो है नहीं। इधर देखते हैं क्या है, इनकी ओवरऑल की फेजेस में देखते हैं क्या है। जजमेंट, कर्मा, काफ़ी चीज़ें दिख रहा है मुझे ये। देखो अगर ये पर्सन बदलना चाहे ना तो ये कम बैक भी कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि वो चीज़ें भी हो सकती हैं, कि अगर रियलाइज़ हो जाए, एंड ये अगर किसी और की तरफ में जा भी रहे, अगर इन्हें करेक्ट रियलाइज राइट टाइम पे हो जाए ना, तो ये आपके तरफ की रुझान भी कर सकते हैं पर्सन। चलिए देखती हूँ कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स की एनर्जीज देखते हैं क्या है। रिलेशनशिप में कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स में कैसा रहेगा रिश्ता। देखो यहाँ पे आप कभी ना, अगर देखो ये पर्सन से कुछ भी अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, तो कहूँगी आप इनसे उलझना नहीं। आप बहुत ज़्यादा कहूँगी भावुक बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, डिप्रेस ज़्यादा दिख रहे हो, टू मच कन्फ्यूजन, या कहूँगी आपकी तरफ में अगर कोई न्यू कुछ फेजेज आ रहा है तो आपको उनकी तरफ में बढ़ना ज़रूर चाहिए, या कहूँगी उसके तरफ में ज़रूर करियर पे देख सकते हो, या अगर ये पर्सन बिल्कुल ज़िंदगी से कट ऑफ हो रहा है एंड न्यू कोई आ रहा है तो आप भी अपने आप को इंगेज कर सकते हैं। इधर देखती हूँ क्या है। देखो इनके तरफ के रुझान में कहूँगी स्टक फेजेस ही दिख रहे हैं, कन्फ्यूजन्स ही दिख रहा है, नो क्लियरिटी। देखते हैं इधर क्या है, इधर से क्या है। तभी मैं कह रही हूँ अगर इनका मन होगा ना तो ये, अगर डिस्टेंस लव भी है तो ये कम बैक कर सकते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो अगर ये चाहे तो, लेकिन अगर न्यू फेजेस में जा रहे हैं तो इनको कोई रोक भी नहीं सकता है। अगर कोई एक और पर्सन ज़िंदगी में जिसके तरफ में ये टर्म्स बेटर कर रहे हैं तो आप कितना भी रोकना चाहोगे नहीं रुकेगा, या आप कहूँगी अब तो एफर्ट ही चूँकि नहीं डाल रहे हो, रोकना भी नहीं चाह रहे हो, जो करना है करें, इनकी कर्मा ये जाने, तो कहूँगी देयर इज़ अ फेजेस है।
आपके तरफ में भी ये फेजेस क्रिएट हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए चीज़ें आ सकती हैं, या फिर से टेक ये चीज़ें, अब आप इसे कैसे लेते हो, कैसे हैंडल करते हो, अगर इनसे कुछ भी अप्रोच आता है आप कैसे समझते हो, अ, या इमोशन जोड़ते हो कि नहीं जोड़ते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। बट देर इज़ कहूँगी कि इमोशनली कुछ चीज़ें कर सकते हैं पर्सन, कुछ लोगों के लिए चीज़ें, भले ही किसी और के साथ में जा रहे हैं लेकिन इनकी तरफ से कुछ एफर्ट आ सकता है। नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स, मैं कह ही रही हूँ ना, देखो ये कुछ लोगों के लिए होगा ये चीज़ें कि एक इमोशंस, मतलब अगर कहूँ तो यहाँ पे एक मुझे एक ट्रू वैसी इमोशंस तो नहीं कह सकती हूँ, बट आपको चूंकि आपसे अगर कम्युनिकेशंस कम हो जाए या बहुत ही कम हो रहा है, आप इग्नोर कर रहे हो, तो आपकी अगर याद आए तो एक रैंडम चीज़ें ज़रूर आ सकती हैं इनकी तरफ से। तो नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ में मैं ये भी कह सकती हूँ कि आपकी कम्युनिकेशन अगर नहीं हुए तो फिर से कम्युनिकेशन होने की चांसेस है, या कहूँगी फिर से आपको देखने की चांसेस, या इनकी तरफ से अगर कुछ चीज़ें ब्लॉक्ड है तो अनब्लॉक्ड की फेजेस हो सकती हैं। तो कुछ लोगों के लिए तो है, कहूँगी यहाँ पे रिकन्सिलेशंस भी कुछ लोगों के लिए टर्म्स हो सकती है, ऑल्दो ये किसी के साथ में गए भी हैं या किसी के साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, बट देर विल बी अ चांस ऑफ रिकन्सिलेशन। बट कुछ लोगों की चीज़ें होंगी अगर ये करना चाहें तो, बिकॉज ये कहूँगी इनके एफर्ट से होगा, है ना, कि अगर याद आए मिस करे तो भाई जुड़ जाए, या कहूँगी थर्ड पार्टी अगर कोई ज़िंदगी में उनसे अगर कुछ क्योस हो तो आपकी तरफ में इमोशंस जुड़ जाए, तो कुछ भी हो सकता है, इट्स अ लाइफ, है ना। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं आपके पर्सन की, रोल रिवर्स भी हो सकता है, वाइस वर्सा भी एनर्जीज होती हैं, तो ओपन माइंड से देखिए। एंड मेरे से अगर कोई अपनी लाइफ के रिगार्डिंग चीज़ें क्लियर करना चाहते हो तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।